डियर क्लास, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर 2x। हम लोग पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम पढ़ाई करेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन दैट यूज टू आस्क क्वेश्चन। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो किसी भी वाक्य में जब हम क्वेश्चन करते हैं यानी प्रश्न सूचक बोध होता है, उसको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हु इज दैट बॉय। हु जो है यह क्वेश्चन कर रहा है कि वह लड़का कौन है, यानी कि ये क्या है, आईपी। आईपी मीन्स क्या, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन डिड यू सी मी। तुम मुझे कब देखे थे। व्हेन क्या है, आईपी। तो जब भी प्रश्न सूचक वाक्य हो उसको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। वेरी शॉर्ट डेफिनेशन है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन दैट यूज टू आस्क क्वेश्चन, दिस इज नॉन एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट हम जैसे फॉर एग्जाम्पल इजी वे में जो बिगनर है उनके लिए मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जैसे अब मैं एग्जाम्पल देता हूं। आप किसी से क्वेश्चन करते हो, व्हाट इज योर नेम। आपका नाम क्या है। तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न से होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब गाइस, अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बाद हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी उसमें क्या होता है वो हम बात करते हैं। आइए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आइए हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। ये व्यष्टिवाचक, डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, बांटना। तो इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, हम इसको हिंदी में बोलते हैं व्यष्टिवाचक सर्वनाम। हमको व्यष्टिवाचक सर्वनाम, राइट गाइस, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। अब व्यष्टिवाचक सर्वनाम में हम कैसे क्या पढ़ेंगे, आप लोग को मैं बताता हूं। व्यष्टिवाचक सर्वनाम में हम क्या कैसे पढ़ते हैं, आइए बात करते हैं। ये जिस सर्वनाम में ईच हो, ईदर हो, नीदर हो, राइट, नीदर हो, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। उस वाक्य को हम क्या कहते हैं, व्यष्टिवाचक यानी डिस्ट्रीब्यूटिव सर्वनाम कहते हैं। इस सारे को हम डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करता हूं, रमेश एंड सुरेश आर ब्रदर, दे लव ईच अदर। सुरेश और रमेश दोनों भाई हैं, वह एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो जहां ईच आ गया उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और मैं एक नीदर का भी एग्जाम्पल देता हूं। जैसे एग्जाम्पल, नीदर, नीदर का मतलब आप लोगों को बता दूं, नीदर मतलब क्या होता है, नीदर दोनों में से कोई नहीं, ईदर में से, दोनों में से एक। ठीक है, तो नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, और ईदर मतलब दोनों में से एक। ठीक है, तो नीदर रमेश एंड सुरेश, राइट, सुरेश आर नॉट present in the class रूम। रमेश और सुरेश दोनों में से कोई क्लास में प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, तो जहां नीदर लग गया वहां क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लग गया। फॉर और एग्जाम्पल, नीदर, अब एक ए नीदर हो गया, अब एक ईदर का एग्जाम्पल लेते हैं। ईदर टू white marker, right, either of the, either of, sorry, यहाँ भी neither of, यहाँ भी neither of, either of the white marker will do। इसका मतलब क्या होगा, दोनों में से किसी कलम से काम, व्हाइट मार्कर से काम चल जाएगा, तो इधर लग गया। ठीक है, नीदर मीन्स दोनों में से कोई नहीं, और इधर में से दोनों में से एक, तो इधर ऑफ द टू व्हाइट मार्कर ऑफ द, सॉरी, टू व्हाइट मार्कर ऑफ द, नीदर ऑफ द टू व्हाइट मार्कर विल डू, मतलब इस दोनों व्हाइट मार्कर में से एक से काम चल जाएगा, चलेगा। तो नीदर, ईदर, ईच जिस वाक्य में लगे हों, जिस सेंटेंस में लगे हों, और वह प्रोनाउन को बोध करता हो, प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ नाउन को भी बोध करता हो, राइट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी व्यष्टिवाचक प्रोनाउन बोलते हैं। आई होप you guys are getting all concept, you guys are clearing your doubt. So dear student, first of all I would like to tell you that if you are studying with me and you are watching my YouTube class, right, so definitely if you are having any kind of doubt, so definitely I will not approach you, you will approach me। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट करें, अप्रोच करें,
ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करके समझाने का कोशिश करूँगा। राइट, थैंक यू। तो अब हम बात करेंगे क्या, अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया, अब बात होगा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स संबंधवाचक सर्वनाम। ये संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम में कैसे हम संबंधवाचक सर्वनाम को डिफाइन करेंगे और हम कैसे हम उसको एक्सप्लेन जानेंगे कि संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, ठीक है। तो आइए हम संबंधवाचक सर्वनाम हम पढ़ते हैं। पहले तो सबसे पहले हम डिफिनेशन जानते हैं। द रिलेटिव प्रोनाउन स्टैंड इंस्टेड ऑफ नाउन एंड आल्सो जॉइन द सेंटेंसेस। जो हमने कंजक्शन पढ़ा था, राइट, वैसे ही सिमिलर टू रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन है जो वर्ड्स को जोड़े, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम डिफिनेशन लिखते हैं। रिलेटिव्स प्रोनाउन stand instead of a noun and also join the sentences, right? रिलेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जो नाउन के बदले में और सेंटेंस को जोड़ने में प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस, राइट गाइस, दिस इज द हाउस, जैक बिल्ड द हाउस। जैक है, जैक है राम, जो भी हो, जैक बिल्ट, राइट, जैक बिल्ट द हाउस। आप लोग बताइए क्या ये रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल है? आप बता सकते हैं कि क्या जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है? ऑब्वियस नॉट, ये रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल नहीं है। इसको क्या कहा जाएगा? दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट। जैक बिल्ट, तो दैट जो लगा हुआ है ना, ये शब्दों को, वाक्यों को जोड़ रहा है, राइट। तो ARP है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में जैसे
मैं कुछ वर्ड बता रहा हूं जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है, तो आपको इजिली आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है। तो कुछ वाक्य हैं, मैं इसको इरेज करता हूं। देखिए, मेरा क्लास छोटा है और मैं कोई इतना प्रोफेशनल्स, मेरी कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश करें, मेरी ये रहती है कि मैं उन सब जो जितने भी स्टूडेंट हैं जो फिनेंशियल क्राइसिस से उनके पेरेंट्स गुजर रहे हैं, उन तक मेरी ये एजुकेशन जाए, जो कि उनका बच्चा अगर पढ़ना चाहता है, अगर उनको अगर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर वह जाना चाहते हैं, तो उनको मैं पढ़ाऊँ ताकि वो अपना सपनों को पूरा करें। फिनेंशियल क्राइसिस से ऐसा ना हो कि वह कोई स्टेटमेंट दें अपने बच्चों को कि यार मैं पढ़ने में ठीक था, लेकिन मैं फिनेंशियल क्राइसिस मेरे साथ थी और मैंने पढ़ाई नहीं किया। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। और एक अच्छा टीचर वही होता है जो कि एक सबसे स्टूपिड स्टूडेंट को भी, सिली स्टूडेंट को भी समझा सके और उसका कंसेप्ट क्लियर करा सके। बाकी आप जो मार्केटिंग देखते हो, ये टैग लगा के, टी शर्ट पहन के, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस पे एक प्रोजेक्टर पे पढ़ाई, दे डोंट want to teach you, very clear, they don't want to teach you, they scoring them fame, they uplifting themselves, not you। आप थाउजेंड प्लस लड़के देखेंगे तो उसमें से 100 तो निकलेगा ही, और बड़े बड़े शहरों में होर्डिंग लगा रहता है उनका, और भीड़ लगी है बच्चों को, उतना वो फोकस नहीं कर पाते हैं। यहाँ भी मेरा यूट्यूब से पढ़ाने का मतलब ये है कि मैं आप सबको जो जो है उनको बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराऊं, जो भी एस्पिरेंट हैं उस सबको मैं बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराऊं। तो ये मेरा मेरा आपके साथ एक प्रॉमिस है, आई पेड अ प्रॉमिस टू यू गाइस, कि मैं उन बच्चों को ही कोशिश में लगा हूं जो कि वाकई में पढ़ना चाहते हैं और वो उनकी कंसेप्ट क्लियर नहीं होती है, यानी कि वो टीचर हैंड्सअप कर देते हैं कि यार मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा, ये पढ़ता ही नहीं है। नहीं, पढ़ता नहीं है, वो पढ़ता है लेकिन उसको समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसका कंसेप्ट आप इतना ना हाई लेवल से पढ़ाते हो कि उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो दैट इज द ऑल प्रॉब्लम। अब मैं आप लोग को रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट मेरा जो एपिसोड आएगा उसमें रिलेटिव प्रोनाउन होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ज्वाइन क्लास करने के लिए मैं कुछ दिन में आप लोग से लाइव क्लास में भी इंटरेक्ट होऊंगा और लाइव क्लास में भी बातें होंगी हमारी। और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एंडेवर, योर करियर, योर फ्यूचर, and wish you all the best for a good day. Thank you.